गर्मियों में अक्सर खाना बच ही जाता है, खास तौर पर रोटी या फिर नान। और समझ ही नहीं आता कि रोटी या नान का क्या किया जाए। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए ऐसी ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी जिसे बनाना आसान है। बची हुई रोटियों से आप इसे तैयार कर सकते हैं और बनेगी तो इतनी टेस्टी कि जानबूझकर आप रोटी ज़्यादा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाऊंगी टी टाइम के लिए और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी, वो भी बची हुई रोटी या फिर नान से। तो रेसिपी को अंत तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। टेस्टी स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मज़ेदार कुरकुरे करारे से स्नैक्स बनाने के लिए हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें चाहिए होंगे आलू, जो कि तकरीबन आधा किलो के करीब आलू को मैंने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया और छील लिया है। अब देखिए, ग्रेटर की मदद से मैं आलू को ग्रेट करूंगी, क्योंकि आज जो स्नैक की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, इसमें मुझे आलू की कोई भी बड़ी गुठली नहीं चाहिए। स्मूथ सा आलू चाहिए, जिसके लिए ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट करेंगे ना तो बड़ी ही आसानी से आलू ग्रेट हो जाएंगे। अच्छा, आलू जो आप लोगों ने बॉयल करने हैं वो सॉफ्ट बॉयल करने हैं। बॉयल करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। चलें जी, यहाँ पर देखें सारे आलू को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। नमक मिर्च मसाले डालेंगे तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ इसमें नमक हाफ टी स्पून इस्तेमाल करूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का। इसके अलावा मोटा कुटा हुआ जीरा डालेंगे हाफ टी स्पून और इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। 1 से 2 हरी मिर्चें ले लें, बारीक काटें और शामिल कर दें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और डालेंगे इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया। एक बड़े साइज का लेमन जूस लें, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होना चाहिए, और फ्रेश लेमन जूस आलू में ऐड कर दें। तो आलू की चटपटी सी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं तो मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला 1 टीस्पून डाल रही हूँ। बस जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। तो रोटी या नान तो हर घर में बच ही जाते हैं। आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बची हुई रोटी या नान से बनाएं और बच्चों के लंच बॉक्स में दें। यकीन करें, जो बच्चे रोटी नहीं खाते ना, वो भी बार बार आप लोगों से डिमांड करेंगे और ये टेस्टी स्नैक्स बनवाएंगे। चलें जी, आलू में मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। सॉफ्ट सा आलू का मटीरियल बनकर तैयार है, चटपटा करारा सा। अब इसे तो रख देते हैं एक साइड पर, इसका इस्तेमाल अब बाद में करेंगे। चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो रेसिपी के दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, एक बोल में डाला है 1 कप के बराबर बेसन। गर्मियां हैं, बेसन हो या फिर कोई भी आटा आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैदा इस्तेमाल कर रहे हो, हमेशा छान कर डाला करें, कीड़े वगैरह बढ़ जाते हैं। चलें जी, 1 कप बेसन में मैं आधा कप मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे कॉर्नफ्लोर का। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाल दें, और अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इससे स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। साबित धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। इसके अलावा डालेंगे 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक। शामिल करेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आप पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून। इसके अलावा डालेंगे मोटा कुटा हुआ जीरा, आप लोग साबित जीरा भी डाल सकते हैं। अजवाइन का भी इस्तेमाल करूँगी हाफ टीस्पून, जिसे हथेली की मदद से मसल कर डालेंगे ना तो खुशबू 100 गुना बढ़ जाएगी। जर्दा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 चुटकी, ये नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू। चलें जी, 2 चुटकी के बराबर मेरे पास है बेकिंग पाउडर, आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें डाल चुकी हूँ, इसमें आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद अच्छी खुशबू के लिए। मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और एक बैटर बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बैटर या घोल बनाकर तैयार कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर लें। देखें, चम्मच की बैक कितनी अच्छे तरीके से कोट हो रही है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला के पानी की तरह बह जाए। तो बस इसे एक साइड पर रख दें। अब यहाँ पर मेरे पास है बचे हुए नान, आप बची हुई रोटी भी ले सकते हैं, टॉर्टिला रैप भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो ये रात के बचे हुए नान मेरे पास रखे थे, देखें कितने सख्त हार्ड हो चुके हैं। इनका इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे बेहतरीन से स्नैक्स। तो ये रात के बचे हुए नान हैं, जिन्हें मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब एक नान ले लिया है मैंने। अगर आप रात की बची हुई रोटी से बना रहे हैं ना, तो बची हुई रोटियों को हॉट पॉट में रख दिया करें, ताकि वो ड्राई ना हो, सख्त ना पड़े। चलें जी, नान के ऊपर लगा देंगे चटपटा करारा सा आलू का मसाला, जो कि हमने बना कर रखा हुआ था।
बिल्कुल पतली सी लेयर लगाएं और इस तरीके से फैलाते जाएं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आलू जो आप लोगों ने बॉईल करने हैं ना, सॉफ्ट से बॉईल करने हैं, ताकि ये आलू का मसाला रोटी या नान पर फैलता जाए। तो झटपट एक करारे आलू की एक लेयर लगा देनी है, मगर लेयर कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं लगानी। थोड़ा थोड़ा आलू लें, पूरी रोटी पर फैला दें और जब आलू को अच्छे तरीके से फैला दें तो एक स्टील का चम्मच ले लें और उसकी बैग की मदद से इस तरीके से आलू को इवन कर लें। बिल्कुल आलू अच्छे तरीके से फैल जाएगा, कहीं से ज़्यादा कहीं से पतला नहीं रहेगा। चलें जी, अब यहाँ पर रोटी को मैंने मुकम्मल तौर पर आलू से कवर कर दिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग में कुछ इस तरीके से करूँगी कि ये देखने में ऐसे लगेंगे जैसे आलू के समोसे हैं। तो पहले रोटी को हाफ से कट करें, फिर हाफ से कट करने के बाद इसके 2 हिस्से करें, 2 के 4 हिस्से बना लें और इस तरीके से ट्रायंगल बनाते जाएं और बस एक साइड पर रखते जाएं। है ना आसान सी रेसिपी, बस आप रेसिपी को देखते जाएं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो अगर ये रेसिपी आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए देना चाह रहे हैं ना, तो आलू को रात को ही बॉईल करके और मसाला बनाकर रखते हैं, आसानी रहेगी। अच्छा, यहाँ पर ऑयल को मैं गर्म करने चढ़ा दूँगी और रोटियां भी तैयार हो चुकी हैं। ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ दें। बस अब कुछ भी नहीं करना, एक एक रोटी का पीस उठाएंगे और जो हमने बना कर रखा हुआ था ना बेसन और मैदे का घोल, उसमें डिप करेंगे। मगर उससे पहले मैंने ले लिए हैं 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद तिल। ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ये तिल डालने से लुक अच्छी आएगी। तो सफ़ेद तिल को भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब एक एक पीस उठाएं, आलू वाली साइड को पहले डिप करें और इस तरीके से कांटे की मदद से दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से मैदे के घोल में डिप कर लें। अब एक्स्ट्रा मैदा या बेसन को झाड़ देंगे। ऑयल पहले से ही गर्म था, जो कि हमने चढ़ा दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब एक एक पीस इस तरीके से फ्राइंग पैन में डालते जाएं। अच्छा, फ्राई करने के लिए आपने कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना। कढ़ाई में डालेंगे ना, सारे पीस आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो किसी फ्लैट बर्तन में ये फ्राई करें। जैसे फ्राइंग पैन मैंने लिया है ना फ्लैट सा, इस तरीके से फ्राई करेंगे तो ये पीसेस आपस में जुड़ेंगे नहीं। चलें जी, आलू वाली साइड को मैंने ऊपर की जानिब रखा है और इस तरीके से 1 बाय 1 करके ये मज़ेदार से स्नैक्स फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इंतहाई क्रिस्पी बनते हैं। और तो वैसे तो नान पकौड़ा आप लोगों ने बहुत बार खाया भी होगा और बनाया भी होगा, मगर ये रेसिपी उससे कुछ डिफरेंट है। आप बची हुई रोटी से ये रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे पास तो नान रखे थे ना, तो मैंने नान से ये रेसिपी आपको बनाना बताई है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और ऐसा लग रहा है जैसे समोसे तले जा रहे हैं। बस जी निकाल लेते हैं ये क्रिस्पी टेस्टी से स्नैक्स और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें चाय या फिर केचप के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। ये रेसिपी को इतनी टेस्टी बनेगी कि आप रोटियां ज़्यादा बनाएंगी और बचा कर रखेंगी। बच्चों के लिए बेहतरीन है, जो बच्चे रोटी नहीं खाते, स्किप कर जाते हैं, इस तरीके से वो रोटी भी खा लेंगे और स्नैक्स को भी इंजॉय कर लेंगे। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।